हालात बहुत बुरे हैं और अभी और बुरे हालात हमें देखने को मिलेंगे, जो इस तरीके से आज हालात सुबह देखने को मिले हैं। और अच्छी जोरदार बारिश हुई है। जहाँ बिजली कंपनी कह रही थी कि सब बिल्कुल बढ़िया, हमने बहुत सारे इलाकों में सुधार कर दिया, वहाँ लाइट नहीं जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात को जैसे ही लाइट गई उसके 10 मिनट बाद में जो है पूरा शहर लगभग इन सभी क्षेत्रों में अंधेरा छा गया था। कल ही नगर निगम में जल जमाव को लेकर एक बैठक रखी गई थी कि शहर में जल जमाव कैसे रोका जाए, और रात में ही जल जमाव ने बता दिया है कि आपकी तैयारी आप लोग प्रॉपर कर लेना, वरना नतीजे यही आने वाले हैं। पर देखिए, इस शहर में यही विडंबना है कि वही छावनी और सुभाष मार्ग के लोग जिन्होंने सड़क की चौड़ाई को नेताओं पर दबाव डालकर 20-20 फीट छोटी करा लिया, वे निशान लगने के बाद एक ईंट हिलाने को तैयार नहीं है। तो इस शहर की विडंबना ही कही जाएगी कि एक तरफ जो है गरीब अपने मकान खुद तोड़ रहा है शहर के विकास के लिए, और दूसरी तरफ जिन्हें नगर निगम और हर विभाग राहत दे रहा है, वे एक ईंट हिलाने को तैयार नहीं है, और इस पर नेता भी चुप हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज कुछ खबरें ऐसी है, कुछ राष्ट्रीय खबरों पर भी बात करना चाहिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी। कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था और उन्होंने एक बार फिर ये कहा था कि यदि नेहरू जी चाहते तो 47 की लड़ाई के दौरान वो चाहते तो कश्मीर पर कब्जा कर सकते थे उस समय, अगर ये लड़ाई शुरू हो गई होती। उसका जो इतिहास है वो अलग अलग है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है शायद कि इस देश में पाकिस्तान से बड़ी समस्या जो है इस समय नेहरू जी हो गए हैं, क्योंकि हम बिना नेहरू जी का कुछ करने की स्थिति में आगे भी नहीं आ रहे हैं। एक और मुद्दा ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए कि हरियाणा में एक मासूम लड़की ने पहलगाम हमले के बाद एक पोस्ट डाल दी। पोस्ट डालने के बाद में जैसे ही उसको लगा कि गलत हो गई, परिवार के लोगों ने कहा तो उसने पोस्ट हटा भी ली। पर नहीं, कानून अपना काम करता। पुलिस ने उसको ढूंढ ढांड के गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। मतलब आप देखिए पुलिस की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में और वहाँ में कितना फ़र्क है। उन्होंने गिरफ्तार किया राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में और उसको कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद खारिज कर दिया और उन्होंने उस लड़की को मुक्त कर दिया। जब वो बात बोले माफ़ी हो चुकी थी तो उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं थी इस मामले की, उस बच्ची के लिए। इधर विजय शाह साहब को ढूंढ नहीं पाई पुलिस आखिरी तक। तो ये कानून के 2-3 अलग अलग हिस्से हैं जो अपनी सुविधा अनुसार उपयोग में होते हैं। ये भी बातें समझनी चाहिए। पर आज हम सीधे अखबारों पे शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें। तो आज हम दोपहर की खबरों पे शुरू कर रहा हूँ मैं आपको। पहली बार भारत जो है अमेरिका में 12 करोड़ रुपए में एक लॉबिस्ट नियुक्त कर रहा है, जिसका काम होगा कि भारतीय मामलों को वो अधिक से अधिक वहाँ तक पहुँचाए और भारतीय उद्योगपति कारोबारियों को अमेरिका में क्या मदद मिल सकती है, कौन सी दवाइयाँ या कौन से उद्योग लगने हैं या कौन से उद्योगों की परमिशन आनी है, कौन सी दवाइयाँ वहाँ पहुँचनी है और उनको अनुमति मिलनी है, उन सब के लिए जो है ये लॉबिस्ट जो है वहाँ पर प्रयास करेगा। और इसके लिए जिसका चयन किया गया है उनका नाम है, लॉबिस्ट का नियुक्त किया गया, उनका नाम है जेसन मिलर, और ये राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सलाहकार रहे हैं। 12 करोड़ रुपए महीने पर इनकी नियुक्ति की गई है। 1 साल के लिए अभी इनको नियुक्त किया है। आगे बेहतर स्थिति देखने के बाद में आगे इसे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जापान जो कि पिछले 40 सालों से जो है सबसे बड़ा दुनिया का साहूकार था, मतलब किसी भी देश को पैसा चाहिए तो जापान के बैंकों से या कहाँ से ला सकता था। अब वो जापान भी जो है इस समय बुरी तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण मार खा गया। तो अब दुनिया के नए दरोगा, जैसे अभी दुनिया के दरोगा अमेरिका है, ऐसी दुनिया के साहूकार जो हैं वो जापान हुआ करते थे। और अब साहूकारी का उनका दर्जा छिन गया है और अब ये दर्जा जर्मनी ने ले लिया। जर्मनी पूरी दुनिया के लोगों को जो है कर्ज देने के लिए घूम रहा है। मतलब दुनिया में अब उन्होंने अपना कर्ज बांटना शुरू करा और वो जापान से आगे निकल गए हैं। तो ये खबरें थी। हम मुख्यतः सब अखबारों से मिलाकर एक खबर हम बात करना चाहते हैं। एक तो रात को 1.1 सेंटीमीटर बारिश हुई है और अच्छी जोरदार बारिश हुई है। जहाँ बिजली कंपनी कह रही थी कि सब बिल्कुल बढ़िया, हमने बहुत सारे इलाकों में सुधार कर दिया, वहाँ लाइट नहीं जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन सब इलाकों में सारा बोला हुआ धराशायी हो गया। और रात को जैसे ही लाइट गई उसके 10 मिनट बाद में जो है पूरा शहर लगभग इन सभी क्षेत्रों में अंधेरा छा गया था। 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक लाइट गायब रही है। ये है बिजली कंपनी की व्यवस्था जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको। और वही बात हुई, गलियों में जमा हो गया पानी और अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के कारण जो स्थितियां बनी रही उसका ही फोटो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। जो न्यूज़ स्टूडेंट बहुत अच्छा फोटो छापा है कि सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारिश ने जो कल रात को जो बारिश हुई है, प्री मानसून की बारिश उसको कह लें या हम कह दें कि
मौसम की आमद कह लें, हालांकि मौसम की आमद कहना बहुत जल्दी होगा, पर प्री मानसून की बारिश है। हालांकि इस तरीके की बारिश जो हवा के साथ आई, कुछ दिन पहले भी नगर निगम को और बिजली विभाग को चेता चुकी थी, पर नगर निगम और बिजली विभाग ने क्या तैयारी की उसकी पोल कल रात को इस शहर के सारे लोगों ने देख ली है कि सिर्फ रात में सिर्फ 1 इंच पानी गिरा है। उस 1 इंच पानी की बदौलत बिजली विभाग की बिजली गुल हो गई, फिर वही हालात हो गए। वो तो रात को मौसम थोड़ा ठंडा होने से लोगों को गर्मी का एहसास कम हुआ, पर बात यह है कि रात में पंखे कूलर जब बंद हुए तो लोगों की नींद खुल गई, लोगों को लग गया कि बिजली विभाग ने हमें जगा दिया हैगा। बात कर लें नगर निगम की, सुबह जब लोग घरों से उठे बाहर देखा तो वही जल जमाव वाले इलाके, कल ही नगर निगम में जल जमाव को लेकर एक बैठक रखी गई थी कि शहर में जल जमाव कैसे रोका जाए, और रात में ही जल जमाव ने बता दिया है कि आपकी तैयारी आप लोग प्रॉपर कर लेना, वरना नतीजे यही आने वाले हैं। इसी के साथ में एक खबर और जो अग्निबाण में थी वही पढ़ देता हूँ आपको। निर्माणाधीन सड़कों पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। MR5 खजराना सर्विस रोड, MR10 जहाँ जहाँ भी काम खोद दिए गए हैं सड़क बनाने के, वो सब जगहों पर दलदल होने लगा और लोग अब मिट्टी के ढेर से परेशान हो जाए। पलासिया से नेहरू नगर जाने वाला जो रोड न्यू पलासिया से, उस पर भी एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर बना हुआ था, उसने भी कल रात को पूरी सड़क घेर दी और पूरी सड़क पे कीचड़ हो रहा है। जो लोग निकल रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। क्या शेखर जी ये भी शहर में मैं आपको बता दूं कि 10 से ज़्यादा सड़कें जो है नगर निगम ने खोल के रखी हुई है और उन पर सीवरेज की लाइन और ड्रेनेज की लाइन डालने का काम हो रहा है। और ये इस समय काम चल रहा है जब बारिश की आमद हो गई है। अब इस बारिश के मौसम में ये किस तरीके से काम करेंगे तो देखना होगा, पर यह है कि परेशानी लोगों को झेलना तय है, क्योंकि सबको पता है कि बारिश के मौसम में काम कराना कितना मुश्किल होता है। और नगर निगम की बात कर ले, क्या नगर निगम के कंसल्टेंट हैं, क्या नगर निगम की इंजीनियरिंग है, उसको दाद देनी चाहिए कि जब मालूम है कि बारिश का मौसम आ रहा है तो जो मुख्य काम था पाइप डालने का, चाहे सीवरेज के हो या स्टॉर्म वाटर लाइन के, समय पे काम कर लेना था। हालात बहुत बुरे हैं और अभी और बुरे हालात हमें देखने को मिलेंगे जो इस तरीके से आज हालात सुबह देखने को मिले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, ये प्री मानसून बारिश है। अगर 3 से 4 इंच पानी अगर 12 घंटे में गिर गया तो आप ये शहर पूरा हिलता हुआ देखेंगे। आप कोई तैयारी नहीं है, बिजली लाइट वगैरह नहीं है। अगर इन्वर्टर नहीं खरीदे हो तो आप खरीद के रख लें, कोई ठिकाना नहीं कि इन्वर्टर बाजार में तेजी से बिकना शुरू हो गएंगे। एक और खबर पर हम बात करते हैं। मास्टर प्लान इस साल आने के आसार पूरी तरह से खत्म हो गए। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो मेट्रो क्षेत्र है उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मास्टर प्लान को लेकर किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि जो जमीनों में धारा 16 की कॉलोनियों को अनुमति देना थी वो दे दी गई है। अब ये पूरा मामला उलझा हुआ है। मास्टर प्लान पे किसी का भी ध्यान नहीं है, पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अधिकारी मान रहे हैं कि इस साल के अंत तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या शेखर जी? सर, अभी जैसा मेट्रोपॉलिटन की आपने बात करी, इंदौर और भोपाल के लिए मेट्रोपॉलिटन की पॉलिसी तय हो गई हैगी, तो सरकार का पूरा फोकस, चूंकि मुख्यमंत्री की दिलचस्पी इसी में है, तो पूरा सरकार का फोकस मास्टर प्लान को एक तरफ रखकर मेट्रोपॉलिटन पर काम करना उसकी प्राथमिकता में उसने ले लिया हैगा। और मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन के आने से मुझे अभी जो है मास्टर प्लान की जो योजना बनी थी उसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा और इस साल तो मुझे भी कहीं आता हुआ नहीं दिख रहा हैगा। हाँ, और मैंने अग्निबाण की एक खबर को अपने मिला के बात कर ली थी दोपहर के साथ में, और भी अखबारों को और मिला लेंगे, जिसमें पानी की समस्या आज सबसे बड़ी समस्या रही, क्योंकि सवेरे से इसको लेकर शिकायतें आने लग चुकी थी। बाकी अग्निबाण में कोई ऐसी विशेष खबरें नहीं है। इंदौर में नोटरी पर लगेगी रोक, जमीन भूखंड खरीदेंगे बिक्री नहीं होगी, पहले से ही नोटरी पर रोक लगी हुई है। नोटरी पर कहा जाए तो एक अच्छी खबर है, एक अच्छा संदेश तो ये धारा 144 लगा दी गई। अब उन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नोटरी पे अवैध कॉलोनी जो खरीदी बिक्री होती है वो नोटरी बंद हो गई, वो बंद हो चुकी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर क्या होता है ये जो नोटरी पे आज भी लिखा पढ़ी हो रही है और उस पर विश्वास पे जो यूँ तो अवैध कॉलोनी में खरीदारी बिक्री करना ही अवैध है, गलत है, पर फिर अगर उस नोटरी पे हो भी रही है तो जब खरीदी बिक्री अवैध है तो कागज की कोई कीमत भी नहीं बचती हैगी। और इसके अंदर खेल बड़ा जादूगर वो लोग करते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। पुरानी डेट के स्टाम्प निकालकर उस पर जो अवैध नोटरियां तैयार कर ली जाती है और गरीबों के पैसे लूट लिए जाते हैं, उस पर भी रोक लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है इस शहर में अवैध जितनी भी कॉलोनियां हैं या वैसे नोटरी पे जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं उस सभी को अवैध घोषित कर देना चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि अब किसी भी कॉलोनी में नोटरी नहीं चलेगी। पर यह हर बार वही सब लगाई जाती है और हो कुछ नहीं रहा है। ये पत्रिका के हमारे संपादक जी, हमारे वीडियो एडिटर जी, कहूँगा कि पत्रिका में एक बहुत अच्छा फोटो छपा है आज, इसको जरूर दिखाना है। पूरा सड़क जो है पूरी डूबी हुई है बेहतरीन तरीके से, और ये जो है बता रही है कि क्या हालत है शहर की, और हर बूंद लेगी पानी परीक्षा आपकी। पानी के बूंद की एक ओर ना, पहली बूंद गिरते ही बत्ती गुल हो गई। मेंटेनेंस को लेकर इन्होंने भी यही सवाल उठाया कि 1500 फीटर पर प्रभावी मेंटेनेंस होने का दावा जो अधिकारी कर रहे थे वो रात को फ़ोन नहीं उठा रहे थे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही रात को बत्ती जाना चालू हुई सबने अपने फ़ोन बंद कर दिए और रात को ही फ़ोन नहीं उठा रहे थे। चारों दिशाओं में जो है जहाँ 33 kV 11 kV छोटा kV सबके
एक भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं था। सब अच्छा, रात का मेंटेनेंस बंद हो गया। एक और आपको जानकारी दे दें, 11 बजे बाद कोई मेंटेनेंस करने अब नहीं आता। चूंकि इसमें आप कह रहे हैं कि रात में अफसर फोन नहीं उठा रहे थे, बिल्कुल सही बात है, पर आपकी जानकारी के लिए बता लूँ कि ये भी एक जांच का विषय है कि इन अफसरों के इन्वर्टर तो नहीं लगे हुए हैं जो इन्हें बत्ती जाने का इन्हें एहसास ही नहीं हुआ। हाँ नहीं, एक और बात थी जिसने कही, कल किसी ने अच्छी बात कही कि इंदौर के जितने 12 विधायक हैं, जो भी 8 विधायक हैं, जितने भी जहाँ भी, इन सब के घर बेहतरीन इन्वर्टर लगे हुए हैं, डबल कनेक्शन है। तो इनको तो मालूम ही नहीं पड़ता ना कि शहर में बिजली जा रही है या नहीं जा रही है। ये तो सवेरे उठते तो इनके घर तो बिजली 24 घंटे रहती है। सबसे पहले इनके घर की लाइट को जो है इनके इन्वर्टर बंद करा, तो इनको रात को समझ में आया उठने से बाद में जनप्रतिनिधियों को कि लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति। एक और खबर पर हम इस बात कर लेते हैं पत्रिका की। कुलकर्णी भट्टे में नहीं, ITI परिसर में बनेगा नया जिला अस्पताल। ये अच्छी सौगात है, मुझे लगा जानकारी आप तक जाना चाहिए। 50 बेड का अस्पताल बनाने के लिए, और सवाल उठता है कि पुराने जिला अस्पताल का हुआ क्या, बन गया कि नहीं बना, क्या पुराना जिला अस्पताल अभी भी अपने निर्माण के लिए इंतजार में अटका हुआ अधूरा हैगा। उसका काम कब पूरा होगा वो तो हो नहीं रहा। नया अस्पताल का सपना दिखाया जा रहा है। तो मैं कहने का मतलब जब आप पुराना ही नहीं बना पा रहे हो तो नया का सब्ज बाग क्यों दिखाया जा रहा है। हाँ, पर पहले आप वो तो बना ही लो कम से कम। नहीं होगा तो पुराने का सब्जवाज कर 2-3 साल और दिखा सकते हो, मतलब, पर अभी कोई रोना नहीं, पर नया एक तो चालू हो जाए कम से कम। और अब हम बात कर लेते हैं प्रभातखंड की खबरों की। आज प्रभातखंड आखिरी में लिया हमने। ये मालवीय नगर की अच्छी खबर है। लोगों ने विचारों को लगा कि सड़क का काम जल्दी निपट जाएगा, तो ये भी दुखी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी गिरा होगा तो रात में ही परेशान हो रहे होंगे। आधे से ज़्यादा मकानों के अंदर पानी भरा होगा। खुद तोड़ लिए लोगों ने अपने मकान, सड़क का काम शुरू नहीं। बारिश से डरे हुए मालवीय नगर के लोग। छावनी सुभाष मार्ग में राहत के बाद ईंट भी नहीं हिली। मतलब ये जो बनाने का काम था तो कुछ हुआ नहीं। क्या शेखर जी की मामला क्या है? मैं आपको बता दूं, मामला बहुत क्लियर हैगा। इस शहर में एक नासिर बनी है मालवीय नगर की कॉलोनी। मालवीय नगर में MR9 से लेकर लिंक रोड को जोड़ने, LIG लिंक रोड को जोड़ने के लिए एक सड़क बननी है जो अभी 8 फीट है, उसे 60 फीट चौड़ी की जानी है। बस सोचिए आप कितनी चौड़ी वो रोड होने वाली है। यहाँ पे गरीब तबकों के मकान हैंगे और इन गरीब तबकों की ना बड़े नेताओं से कहीं तक इनके प्रभाव है, ना ही ये अफसरों तक पहुंच पाते हैंगे। इस वजह से इन लोगों ने खुद के मकान पर खुद ही हथौड़े चलाना चालू कर दिया। नगर निगम को बुलडोजर चलाना नहीं पड़ा। लाल निशान लगते ही सारे लोग काम पे लग गए थे। पर देखिए इस शहर में यही विडंबना है कि वही छावनी और सुभाष मार्ग के लोग जिन्होंने सड़क की चौड़ाई को नेताओं पर दबाव डालकर 20-20 फीट छोटी करा लिया, वे निशान लगने के बाद एक ईंट हिलाने को तैयार नहीं है। तो इस शहर की विडंबना ही कही जाएगी कि एक तरफ जो है गरीब अपने मकान खुद तोड़ रहा है शहर के विकास के लिए, और दूसरी तरफ जिन्हें नगर निगम और हर विभाग राहत दे रहा है वे एक ईंट हिलाने को तैयार नहीं है। और इस पर नेता भी चुप हैं और अफसरों की तो हिम्मत ही नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता है कि अफसर कहीं जाके कुछ करेंगे तो नेताजी खड़े हो जाएंगे। तो ये शहर में बड़ा शर्मनाक विषय लगता है मुझे। और ये बड़े छोटे छोटे मकान है, आप देखेंगे तो बेचारों ने मारे डर के इसलिए तोड़ लिए कि बाद में मुसीबत बनेगी। और वाकई जिन्होंने बहुत मेहनत से मकान बनाए थे, बड़ी दुखद स्थिति भी है ये। पर ठीक है, चूंकि विकास का मॉडल है, विकास होना चाहिए, पर एक जगह पे नहीं, फिर सब जगह पे एक जैसा होना चाहिए। रोड छोटे बड़े करने का धंधा भी नहीं चलाया जाना। वैसे जब वहाँ लोगों से हमने बात की तो वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी पीड़ा बताई है उनकी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे मकान जो है सड़क की जद में आ रहे हैं तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनका एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब क्या मासूम सा सवाल था जो एक बच्चे की तरह उन्होंने पूछा कि इस शहर में सड़क चौड़ी करने की जरूरत जो है शहर के मध्य क्षेत्र में है, जहां ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, वहां की सड़कें छोटी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ट्रैफिक का दबाव नहीं है, वहां हमारी सड़कों को बड़ा कर रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है? इनकी बात सुन के बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ। पर ठीक है, ये शहर है, इस शहर में ऐसा ही होता आया है। अब ये तो थी अखबारी खबर जिस पर हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेसी इस समय बड़े भयभीत है। आज कांग्रेसी को लगने लगा है कि कोई भी मामला होगा तो सबसे पहले अपन लपेटे में आ जाएंगे। आप किसी भाजपा को भी साथ में कर भी लो किसी मामले में तो वो पता लगता है कि वो पहले ही हाथ खींच लेता है आपके चक्कर में, कि ऐसा नहीं हो कि इनको बरिया काटे और छत्ते में इनके हाथ डला हुआ मिले अपने को। तो हालत ये हो गई कि आजकल कांग्रेसी अब डरने लगे हैं क्या मुकदमों की हालत होगी। ताज़ा मामला आ गया है जीतू पटवारी के भाई सहित सदाशिव यादव और कांग्रेस के और नेताओं का, जो एक सरकारी ज़मीन को जो है गौशाला के लिए बताकर कर रहे थे, पर ये ज़मीन जो है निजी क्षेत्र में पाई गई थी और इसको लेकर एक विवाद भी है अभी हाल। हालांकि इसमें भी हाल और भी आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। पर क्या है शेखर जी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं एक बात बहुत साफ सुथरी खिला दूं कि नेताओं का इन्वॉल्वमेंट जो होता है किसी ना किसी मामले में रहता आया है, वो किसी भी पार्टी के रहे हों। पर सवाल ये है कि अभी जो माहौल बना हुआ है कांग्रेसियों में ऐसा भय बैठा हुआ है कि हम किसी भी मामले में अगर हम कहीं खड़े भी हो गए हैं या हम कहीं थोड़ा बहुत हम लोग कहीं किसी के लिए पहुंच भी गए हैं तो हमारा फंसना तय हैगा। इसकी शुरुआत जो है पार्षद चुनाव से हो गई थी। राजू भदौरिया पे 307 लगाकर जेल भेज दिया गया था। 40 दिन राजू भदौरिया जेल लेकर आए। उसके बाद
उनके जो खास साथी हैं चिंटू चोकसे जी अभी जेल रहकर आ गए हैंगे। अभी बात कर लें कि शेख अलीम के खिलाफ जो है आवेदन हो गया है। शेख अलीम खुद डर के मारे डर बैठा हुआ हैगा कि क्या होने वाला है। अनवर कादरी अभी जेल में ही हैंगे और दूसरे जितने भी एक दो पार्षद और उनके भी। अब रही बात सबसे ऊपर जो इनके मुखिया हैं जीतू पटवारी जी, उनके दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब इसके आगे मुझे लगता है भय का माहौल बनना के पीछे बड़ी वजह यही हो गई है। अब जब प्रदेश के मुखिया उनकी पार्टी के जो सरदार हैं उनके भाइयों पर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो डर तो बनना स्वाभाविक है। अच्छा, उन नेताओं के बारे में भी आप जान सकते हो जो कांग्रेस से इसी भय में जो लोग कांग्रेस से टूट के भाजपा में चले गए, वो सुखी हैं वो लोग, कोई तकलीफ नहीं है उसको। उसके अंदर कमलेश खंडेलवाल से लेकर संजय शुक्ला तक आ सकते हैं, जिन लोगों को जो है भाजपा में आने के बाद बड़ी राहत है। आजकल कोई ना ईडी ना फीडी ना कोई पुलिस वाले पूछने भी नहीं आता है क्या हाल समाचार है। तो इन लोगों के लिए भी एक अवसर तो है आपदा में, अगर देख लें जैसा भी उचित लगे वैसा ही कर सकते हैं। समय बताएगा कि राजनीति कहाँ जा रही है। ये था हमारा कार्यक्रम, हमने आपको जो जानकारी दी। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।